अच्छा जी, इस लेक्चर के अंदर हम लोगों ने दो चीज़ें पढ़नी है। सबसे पहले पाई चार्ट्स और दूसरे हैं पिक्टोग्राम्स। ठीक है, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं पाई चार्ट्स के साथ। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने बार चार्ट्स पढ़ा था। बार चार्ट्स क्या था? बेसिकली एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन थी डेटा की। पाई चार्ट्स भी वही होता है, लेकिन ये एक डिफरेंट तरीके का डायग्राम होता है। ठीक है, व्हाट इज़ अ पाई चार्ट? यहाँ पे मैंने एक डेफिनेशन लिखी हुई है। A circle divided into sectors that represent categories of data. Each sector's angle shows the proportion of each category. ठीक है, क्या मतलब हुआ? सेक्टर जो होता है ना हमारे पास, वो क्या होता है कि एक सर्कल है, उसका एक स्लाइस। ठीक है, दिस इज कॉल्ड अ सेक्टर। सही है, तो आप क्या करते हैं कि अपनी इंफॉर्मेशन को एक सर्कल के अंदर विद द हेल्प ऑफ सेक्टर्स रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। सही है, आपके पास जो टोटल फ्रीक्वेंसी है आपके डेटा की, दैट इज इक्वल टू द टोटल एंगल 360। क्यों? क्योंकि जो सर्कल होता है उसका टोटल एंगल आपके पास क्या होता है? 360। सही जी, तो आप अपनी टोटल फ्रीक्वेंसी को अपने टोटल एंगल के बराबर रखते हैं। इसी तरीके से अगर आपने किसी सेक्टर का एंगल निकालना है तो आप क्या करेंगे? रिलेटिव फ्रीक्वेंसी को मल्टीप्लाई करेंगे बाय 360, तो आपके पास सेक्टर का एंगल आ जाएगा। ठीक है, ये किस तरीके से करेंगे? एक पाई चार्ट जरा ड्रॉ करके देखते हैं ताकि हम इसको बेहतर तरीके से अंडरस्टैंड कर सकें। मेरे पास यहाँ पर एक टेबल गिवन है। सही है, फ्रूट्स हैं एप्पल, बनाना, ऑरेंज, और उनकी फ्रीक्वेंसी है 20 एप्पल्स हैं, 25 बनानाज हैं और 15 ऑरेंजेस हैं। ठीक है, अब मुझे इस डेटा को रिप्रेजेंट करना है पाई चार्ट के अंदर। तो किस तरह करूँगा? देखें, सबसे पहले तो मुझे चाहिए होगी हमारी रिलेटिव फ्रीक्वेंसी। रिलेटिव फ्रीक्वेंसी अगर आपको याद हो तो रिलेटिव फ्रीक्वेंसी होती थी फ्रीक्वेंसी ऑफ द डेटा अपॉन द टोटल फ्रीक्वेंसी। सही जी, तो टोटल फ्रीक्वेंसी देख लें कितनी है? 20 प्लस 25 45 प्लस 15 60। तो टोटल फ्रीक्वेंसी आपकी हो गई 60, कि टोटल हमारे पास 60 फ्रूट्स हैं। अब ज़रा आप लिख लें रिलेटिव फ्रीक्वेंसीज। एप्पल की बात करें तो एप्पल की रिलेटिव फ्रीक्वेंसी हो जाएगी 20/60। बनाना की बात कर लेते हैं, बनाना की हो जाएगी 25/60। और इसी तरीके से ऑरेंज की हो जाएगी 15/60। ठीक है, यहाँ पर जो हमारा 60 है दैट इज इक्वल्स टू 360 डिग्रीज एग्जैक्ट। सही, तो इस पर्टिकुलर सिचुएशन में जो हमारी टोटल फ्रीक्वेंसी है विच इज 60, दैट इज इक्वल्स टू द टोटल एंगल विच इज 360 डिग्रीज। फ्रीक्वेंसी 60 इज इक्वल्स टू 360 डिग्रीज। अच्छा, अब मैंने तीनों फ्रूट्स की रिलेटिव फ्रीक्वेंसीज अपने पास लिख ली हैं। ठीक है, अगर मुझे सेक्टर का एंगल पता करना है तो मैं इन सब को मल्टीप्लाई बाय 360 कर दूंगा। तो मेरे पास तीनों सेक्टर्स के एंगल्स आ जाएंगे। ठीक है, तो पहला वाला जो है, मैं कैलकुलेटर यूज़ कर रहा हूँ, मैनुअली भी कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा 120 डिग्रीज, ये हो जाएगा 150 डिग्रीज, और ये हो जाएगा 90 डिग्रीज। सही है जी, अब आप ज़रा टोटल करके भी देख लें। 120 प्लस 150 270 प्लस 90 360। ठीक है ना, तो टोटल एंगल आपका क्या हो गया? 360 के बराबर हो गया। अब आपने बनाना है पाई चार्ट। सही है, तो पाई चार्ट ज़रा बनाते हैं। बड़ा सा सर्कल ले लेते हैं। सही है, अब ये पूरा सर्कल जो है इसका टोटल एंगल हमारे पास 360 के बराबर है। ठीक है, लेकिन हमने सेक्टर के एंगल्स निकाल लिए हैं। ठीक है, तो 90 से शुरू करते हैं, 90 बनाना आसान होता है।
90 डिग्रीज हमारा रिप्रेजेंट करेगा हमारे ऑरेंजेस को, सही है, तो ऑरेंज कलर ही ले लेते हैं, सही है, ये हो गया हमारा 90 डिग्रीज। ठीक है, मैं एक रफ स्केच बना रहा हूँ, आप लोग जो है ना वो डी से बनाएंगे, ठीक है, डी का इस्तेमाल करेंगे बनाने के लिए पेपर पे जब बनाएंगे, सही है, मैं रफ बना रहा हूँ। तो ये आपका 90 डिग्रीज, ये क्या हो गया, ये हो गए हमारे ऑरेंजेस। उसके बाद 120 डिग्रीज है एप्पल्स, ठीक है, 120 डिग्रीज एप्पल है। अब देखें 90 ये होता है, तो मैं इससे थोड़ा सा बड़ा बना देता हूँ 120 को। मैं रफ बना रहा हूँ, आप लोग प्रोटेक्टर से बनाएंगे, डी से बनाएंगे, ताकि एक्यूरेट बने। ये हो गया हमारा 120 डिग्रीज, दैट इज एप्पल्स। अच्छा, अब थर्ड एंड लास्ट बनानाज 150 डिग्रीज, ठीक है। तो अब ये अगर 90 है, ये अगर 120 है, तो इन दोनों को 360 से माइनस करें तो ये बचा 150, ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा 150 डिग्रीज। ये हो गया बनाना, सही है। तो ये मैंने क्या किया, ये मैंने अपनी इंफॉर्मेशन को, ठीक है, रिप्रेजेंट कर दिया एक पाई चार्ट के, सही है, ये सिंपल पाई चार्ट बन गई। तो इस तरीके से हमारे पास एक पाई चार्ट बनाई जाती है, ठीक है। अगर फॉर एग्जांपल ऐसा हो ना कि आपको ये तीनों एंगल्स दे दिए, आपको ये बता दिया कि भाई हमारे पास जो टोटल फ्रूट्स है ना, वो है 60 के बराबर, सही है। अब आप हमें बताएं एप्पल, बनाना और ऑरेंजेस की फ्रीक्वेंसीज, सही है। अगर फॉर एग्जांपल आपको पाई चार्ट दे दें और आपसे बोलें कि भाई हमें बता दो फ्रीक्वेंसी, तो आप कैसे करेंगे, तो सिंपल काम करेंगे, कि जो भी फ्रूट है उसका एंगल लूंगा, जैसे कि एप्पल है तो 120 अपॉन द टोटल एंगल लूंगा, मल्टीप्लाई करा दूंगा 60 से, सही है जी। जो भी फ्रूट है उसका एंगल अपॉन द टोटल एंगल मल्टीप्लाई करा दूंगा 60 से, जो कि टोटल है, सही है जी। इसी तरीके से ऑरेंजेस के लिए जो ऑरेंजेस का एंगल है अपॉन द टोटल एंगल मल्टीप्लाई करा दूंगा 60 से। इस तरह भी कर सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई का भी एक तरीका है, वो भी लगा सकते हैं कि फॉर एग्जांपल हमारे पास 60 जो है हमारा टोटल है, तो ये किसके बराबर होगा, 360 के। तो 60 अगर 360 के बराबर है तो 90 कितने के बराबर होगा, सॉरी एक सेकंड, 360 डिग्रीज के बराबर है तो 90 डिग्रीज कितने के बराबर होगा, x क्रॉस मल्टीप्लाई, ठीक है। इसी तरीके से 120 और 150 के लिए भी कर सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई के तरीके से भी कर सकते हैं, और इसको याद रखना चाहें याद भी रख सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करने ज़्यादा आसान है, ठीक है जी। तो इनके आपके पास यही वाले आंसर आ जाएंगे, 20, 25 और 15, 20, 25 और 15। इसका मतलब ये हुआ कि 20 एप्पल्स हैं, 25 बनानाज हैं और 15 जो है वो ऑरेंजेस, सही है जी। तो अगर ये डेटा गिवन हो तो आप एंगल्स निकाल सकते हैं, अगर एंगल्स गिवन हो तो आप फ्रीक्वेंसीज निकाल सकते हैं, सही है जी, सब काम कर सकते हैं। तो ये पाई चार्ट्स का कॉन्सेप्ट हो गया। अब जरा ना इसके हम पास पेपर के क्वेश्चंस देखते हैं। ये वाला सवाल तो मैंने अभी करवाया है, तो इसको छोड़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, इस क्वेश्चन से देखते हैं। सवाल पढ़े, द पाई चार्ट शोज इंफॉर्मेशन about the number of goals scored by each player in a football club. Write down the model class, ठीक है।
तो ये एक पाई चार्ट है, सही है जी। ये क्या इन्फॉर्मेशन शो कर रही है? नंबर ऑफ गोल्स स्कोर्ड बाय ईच प्लेयर इन अ फुटबॉल क्लब, सही है जी। तो 0 to 5 गोल्स जो हैं उसका एंगल 135 डिग्रीज है, 60 to 10 गोल्स का 90 डिग्रीज है, 11 to 15 गोल्स का जो है वो 72 डिग्रीज है, 16 to 20 गोल्स का एंगल हमें नहीं दिया हुआ। तो बड़ा आसान है ना कि भाई टोटल एंगल होता है 360, इन तीनों को आप प्लस करें, 72, 90 और 135, उसको 360 में से माइनस करें, ये आ जाएगा, सही जी। तो पढ़ते हैं जरा सवाल। सबसे पहले कह रहे हैं राइट डाउन द मॉडल क्लास। मोड लिखना है। मोड क्या होता था? जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होती है, जो सबसे ज्यादा बार हमारे डेटा में आ रहा है, मोस्ट रिपीटेड वैल्यू, मॉडल क्लास हमें लिखनी है, सही है। तो अब मुझे बताएं भाई, जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होगी उसी का एंगल भी सबसे ज्यादा होगा ना पाई चार्ट में, सही है। जो जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है, जो सबसे ज्यादा बार आ रहा है, जो डेटा मोस्ट रिपीटेड है, उसी का एंगल सबसे ज्यादा होगा। तो मुझे बताएं इसमें से सबसे बड़ा एंगल कौन सा है? 135। तो मॉडल क्लास हमारी क्या हो गई? 0 to 5, सही जी। फिर कह रहे हैं 8 ऑफ द प्लेयर्स ईच स्कोर्ड 11 to 15 गोल्स, वर्क आउट द टोटल नंबर ऑफ प्लेयर्स इन द क्लब, सही है। वो कह रहे हैं कि भाई 8 प्लेयर्स हैं जिन्होंने 11 से 15 गोल्स स्कोर किए हैं, टोटल बता दो क्या है, सही है। अब आप मुझे बताएं कि 8 प्लेयर्स जो है वो कितने डिग्री के बराबर है? 72 डिग्री के, क्योंकि 11 to 15 जो है उसका एंगल है 72 डिग्री। तो आपके पास 8 प्लेयर्स जो है ना, ये बराबर हैं 72 डिग्रीज के। टोटल नंबर ऑफ प्लेयर्स निकालने, तो टोटल नंबर ऑफ प्लेयर्स किस टोटल एंगल के बराबर होंगे, यानी कि 360 डिग्रीज के। तो दैट विल बी एक्स प्लेयर्स, जो कि हमें नहीं पता। अब यहां पर आप कर लें क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा 72x इक्वल्स टू 8 मल्टीप्लाई बाय 360, x इक्वल्स टू 8 मल्टीप्लाई बाय 360 अपॉन 70, सही है जी। 72 1 जार 5 जार 8 5 जार 40, तो आंसर आ गया आपका 40 प्लेयर्स। कि टोटल जो आपके प्लेयर्स हैं टीम के अंदर वो हैं 40, सही है। 8 प्लेयर्स जो था वो 72 डिग्री के बराबर था। तो 360 जो है हमारा टोटल एंगल होता है पाई चार्ट में, तो 360 के बराबर क्या होगा? x, उसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास टोटल प्लेयर्स आ गए। अगला सवाल, द टेबल शोज द मासेस ऑफ डिफरेंट फ्रूट्स सोल्ड एट अ मार्केट स्टॉल ऑन वन डे, सही जी। फ्रूट्स का डेटा। कंप्लीट द पाई चार्ट टू इलस्ट्रेट द डेटा, सही है। तो पाई चार्ट हमने कंप्लीट करनी है। तो पाई चार्ट कंप्लीट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले तो सबकी रिलेटिव फ्रीक्वेंसीज निकालनी पड़ेंगी। टोटल हमारे पास है 90। रिलेटिव फ्रीक्वेंसी के लिए मैं यहाँ पर टेबल बना देता हूँ। एप्पल की क्या होगी? रिलेटिव 30 अपॉन टोटल 90। पियर्स की होगी 10 अपॉन 90। ऑरेंजेस की होगी 18 अपॉन 90, और इसी तरीके से बनानास की 32 अपॉन 90। अब जब मैं इन सबको 360 से मल्टीप्लाई कर दूंगा 360 डिग्री से, तो मेरे पास क्या आ जाएगा? एंगल ऑफ सेक्टर, सही है। जब इन सबको 360 से मल्टीप्लाई करूंगा तो सेक्टर का एंगल आ जाएगा। सही है जी। अब ये सवाल है पेपर 1 का, तो हमें मैनुअली करना पड़ेगा, कैलकुलेटर इस्तेमाल नहीं कर सकते। 30 अपॉन 90 है, सही जी। तो 90 1 जार और 4 जार, 4 मल्टीप्लाई बाय 30 120 होता है। तो इसका आंसर तो आ गया 120 डिग्रीज।
मैं इसको यहाँ लिख देता हूँ। एप्पल्स आ गए 120 डिग्रीज, सही है, यानी कि ये हो गया हमारे पास 120 डिग्रीज। उसके बाद 10/90 मल्टीप्लाई बाय 360, तो 1 जार 4 जार, 10 मल्टीप्लाई बाय 4 40 डिग्रीज। पेयर्स हो गया 40 डिग्रीज, यानी कि ये वाला एंगल आपके पास हो गया 40 डिग्रीज। फिर 90 1 जार 4 जार, 18 4 जार 72, तो ऑरेंजेस का जो आपके पास एंगल है दैट इज 72 डिग्रीज। सही है, तो बना लेते हैं। देखिए भाई, अंदाजे से बना रहा हूँ, आप लोग डी रख के बनाएंगे। सही है जी, इसको बोल देता हूँ मैं 72 डिग्रीज। ये हो गया हमारे ऑरेंजेस। बनानास की बात करें, 90 1 जार 4 जार, 32 मल्टीप्लाई बाय 4 128, तो ये हो गया 128 डिग्रीज। तो ये पूरा का पूरा 128 डिग्रीज बनानास। सही जी। रिलेटिव फ्रीक्वेंसीज निकाली, 360 से सबको मल्टीप्लाई किया, सेक्टर के एंगल्स आ गए, सेक्टर्स बना दिए। सही है, आप लोग डी से बनाएंगे, मैंने मैनुअली बनाए हैं रफली, और ये हमारे आंसर्स भी सही थे। द स्टॉल होल्डर बाइज एप्पल्स फॉर 60 सेंट्स पर किलोग्राम, शी सेल्स देम ऑल फॉर 72 सेंट्स पर किलोग्राम, कैलकुलेट हर परसेंटेज प्रॉफिट। सही है जी, 60 सेंट्स पर किलोग्राम के हिसाब से उसने खरीदे हैं और 72 सेंट्स पर किलोग्राम के हिसाब से उसने बेच दिए, तो उसका परसेंटेज प्रॉफिट हमें निकालना है। एप्पल्स थे कितने, 30 किलो, 30 केजी एप्पल्स थे। अच्छा, केजीज में डेटा है। सिक्सटी के खरीदे, 72 के बेचे, तो प्रॉफिट कितना हुआ, 12 सेंट्स का। तो परसेंटेज प्रॉफिट निकालने के लिए क्या करेंगे, प्रॉफिट अपॉन द ओरिजिनल प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100। तो 6 10 जार, नहीं 10 से कर लेते ना, 10 6 जार 10 10 जार। सही है, एक सेकेंड, 10 जो है वो 6 जार, 10 10 जार, 6 1 जार 6 2 जार, तो 20% उसका क्या हो गया, परसेंटेज प्रॉफिट। सही है, ये सवाल एवरीडे मैथ्स का था, स्टैट्स का नहीं था। द कलर्स ऑफ द कार्स, अगला सवाल है, द कलर्स ऑफ द कार्स विच पास्ट अ हाउस वर नोटेड, द रिजल्ट्स आर शोन इन द पाई चार्ट। ठीक है, देयर वर 12 ब्लू कार्स, हाउ मेनी कार्स पास्ट द हाउस। ठीक है, देखिए ब्लू जो है ना, उसका एंगल कितना गिवन है, 72 डिग्रीज। इसका मतलब ये है कि, और बता रहे हैं कि 12 जो है वो ब्लू कार्स हैं, तो मतलब जो 12 है दैट इज इक्वल्स टू 72 डिग्रीज। सही है, 12 जो है वो 72 डिग्रीज के बराबर है। और टोटल कार्स हमें बतानी है ना, वो कह रहे हैं हाउ मेनी कार्स पास्ट द हाउस, हाउ मेनी कार्स पास द हाउस, यानी कि टोटल। तो टोटल एंगल पाई चार्ट का कितना होता है, 360, वो किसके बराबर होगा, निकाल लेते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई करके। पेपर 1 का सवाल है, 72 1 जार और 72 5 जार, 12 5 जार 60, तो टोटल कार्स आपके पास जो घर से गुजरी हैं दैट आर 60 कार्स। अच्छा, फिर कह रहे हैं पार्ट बी में वर रेड, यानी कि हाउ मेनी कार्स वर रेड। ठीक है, अब रेड का पता करना है। देखिए रेड का एंगल हमें गिवन ही नहीं है, लेकिन हमें टोटल तो दे दिया उन्होंने। रेड का एंगल गिवन नहीं है, लेकिन हमें बाकी के 3 एंगल्स पता है। ठीक है, ये 120 है, ये 72 है, ये 90 है।
ये वाला 90 है, सही है। टोटल एंगल हमें पता है कि टोटल एंगल जो है दैट इज 360। तो मैं अगर इन तीनों को प्लस करके 360 में से माइनस करा दूं तो मेरे पास आंसर आ जाएगा, सही है। मेरे पास रेड का एंगल आ जाएगा, सॉरी। तो 360 में से मुझे माइनस कराना है 90 प्लस क्या था 72 प्लस 120, सही जी। तो 90 प्लस 120 हो जाता है 210 प्लस 72 हो जाता है 282, माइनस करेंगे 360 से 78 आंसर आएगा। तो 78 डिग्रीज हमारे पास आ गया रेड कार्स का एंगल, ये आ गया 78 डिग्री, सही है जी। टोटल एंगल था 360, इन तीनों को प्लस किया, 360 से माइनस करवाया, 78 रेड का एंगल आ गया। अब हम ये बता सकते हैं कि रेड कार्स थी कितनी। भाई 60 कार्स जो है ना वो 360 के बराबर है, सही है। कि टोटल कार्स हमारे पास 60 थी, वो 360 के बराबर है, 360 डिग्री के। तो 72 डिग्री के सॉरी 72 नहीं, 78 डिग्री के बराबर कितनी गाड़ियां होंगी, एक्स कर लेते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। 61 जार 66 जार 78 डिवाइड बाय 60, आंसर आ जाएगा 13। तो रेड कार्स हमारे पास कितनी है 30। ये सवाल भी हो गया। अगला सवाल करते हैं। अब यहाँ पर ये वाला पार्ट जो है ना ये हिस्टोग्राम का है, तो इसको फिलहाल के लिए मैं स्किप कर रहा हूँ क्योंकि हिस्टोग्राम मैंने अभी पढ़ाया नहीं है। इसका पार्ट बी देख लेते हैं। A pie chart is drawn to represent the data of the three groups. अच्छा सही है। सवाल ये है कि 100 children were asked how far they could swim, ठीक है। The results are summarized in the table, सही है। तो ये रिजल्ट्स ये बता रहे हैं कि 0 से लेके 100 मीटर्स तक 30 बच्चे स्विम कर सकते थे। इसी तरीके से 100 से 200 मीटर्स तक 50 बच्चे स्विम कर सकते हैं, और 200 से 400 मीटर्स तक 20 बच्चे हैं जो स्विम कर सकते हैं, ठीक है। अब वो कह रहे हैं कि इस डेटा को रिप्रेजेंट कर दिया है एक पाई चार्ट के अंदर। वो कह रहे हैं कैलकुलेट द एंगल ऑफ द सेक्टर दैट रिप्रेजेंट्स द ग्रुप ऑफ 20 चिल्ड्रन, सही है। यानी कि हमें ये वाले का एंगल बताना है। तो हमारे पास इसकी सबसे पहले हमें रिलेटिव फ्रीक्वेंसी चाहिए होगी। रिलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होगी, टोटल फ्रीक्वेंसी निकालनी पड़ेगी। 30 प्लस 50 80, 80 प्लस 20 100, सही है। तो टोटल फ्रीक्वेंसी हमारे पास जो है ना वो है 100। ये सवाल में भी उन्होंने बताया हुआ है कि 100 चिल्ड्रन वर आस्क्ड, और हमें बताना है 20 चिल्ड्रंस का। तो यानी कि इसका निकालेंगे 200 से 400 वाले बच्चों का जो कि हैं 20, सही है। तो सबसे पहले तो रिलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालनी पड़ेगी। 20 अपॉन 100 हो जाएगी रिलेटिव फ्रीक्वेंसी, सही है। फ्रीक्वेंसी ऑफ द डेटा अपॉन द टोटल फ्रीक्वेंसी, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी। सेक्टर का एंगल निकालने के लिए मल्टीप्लाई बाय 360 कर देंगे। ये 0 0 से कैंसिल, 2 1 जार 2 5 जार, 360 डिवाइड बाय 5 हो जाएगा जो कि होता है 72। तो हमारा आंसर हो जाएगा 72 डिग्रीज। ये आ गया आपके पास सेक्टर का एंगल। लास्ट क्वेश्चन, उसके बाद जरा पिक्टोग्राम्स पे आते हैं। Each member of a group of children was asked their favorite color. The pie chart represents the result, ठीक है। कुछ बच्चे हैं उनसे उनके फेवरेट कलर्स पूछे, ये पाई चार्ट में डेटा रिप्रेजेंट कर दिया। वो कह रहे हैं द नंबर ऑफ चिल्ड्रन हुज फेवरेट कलर इज रेड इज 75, फाइंड द नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन द ग्रुप, सही है। कह रहे हैं भाई जो रेड पसंद करते हैं ना बच्चे वो हैं 75 बच्चे। अब बताओ पूरे टोटल ग्रुप में बच्चे कितने। तो देखें 75 बच्चे हैं जो कि रेड पसंद करते हैं।
रेड का एंगल क्या गिवन है 90 डिग्रीज, ठीक है 90 डिग्रीज गिवन है। तो अगर 75 90 के बराबर है 90 डिग्रीज के और टोटल 360 के बराबर है तो आप निकाल सकते हैं टोटल। तो 360 किसके बराबर होगा, एक्स के, सही है। टोटल एंगल 360, तो टोटल फ्रीक्वेंसी बेसिकली 360 के बराबर होती है। वही हमसे मांगी गई है कि पूरे ग्रुप में कितने बच्चे हैं वो बताने ना। तो अगर 75 जो है वो 90 के बराबर है तो x किसके बराबर होगा 360 के, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें, नाइन्टी वन जार 4 जार 75 इंटू 4 300, सही है। तो ग्रुप के अंदर टोटल बच्चे कितने थे 300। अब कह रहे हैं फाइंड इन इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म द फ्रैक्शन ऑफ चिल्ड्रन हुज फेवरेट कलर इज ग्रीन। सही जी, सिंपलेस्ट फॉर्म में बताना है। तो हमारे पास 360 डिग्रीज जो है, पहले तो ये निकाल लेते हैं ना कि ग्रीन वाले बच्चे हैं कितने। तो हमारे पास 360 डिग्रीज जो है ना वो 300 के बराबर है, कि 300 बच्चे रिप्रेजेंट कर रहे हैं 360 डिग्रीज को। तो 30 डिग्रीज जो ग्रीन वाले हैं वो कितने होंगे x, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें, तो ये हो जाएगा आपका 25, सही है जी। अब हमें जो है ना वो फ्रैक्शन बताना है बेसिकली। फ्रैक्शन का मतलब यह है कि नंबर ऑफ ग्रीन चिल्ड्रन अपॉन द टोटल चिल्ड्रन आपने बताना है क्या होता है, सही है। तो 25 के टेबल से अगर आप इसको काटेंगे या 5 के टेबल से काट काट के सिंप्लीफाई करेंगे तो दैट विल बी 1/12, सही है। कि 25 वन जार 25 एंड 25 12 जार 300, सही। ये आपके पास आंसर आ गया फ्रैक्शन। हाउ मेनी चिल्ड्रन आंसर्ड येलो देन आंसर्ड ब्लू, सही। यानी कि येलो चिल्ड्रन वाले और ब्लू चिल्ड्रन वालों का डिफरेंस बताना है आपने। तो पहले तो येलो और ब्लू वाले निकाल लेते हैं कितने। येलो का एंगल है 108, सही। अब ये मैं इसको वाले तरीके से करता हूँ जो मैंने बताया था कि 108 डिग्रीज अपॉन द टोटल एंगल, मल्टीप्लाई करते हैं फ्रीक्वेंसी से, तो आपके पास क्या आ जाएगा, येलो वाले बच्चे आ जाएंगे। 90 बच्चे हैं जो कि येलो हैं। ब्लू वाले निकालते हैं। ब्लू का एंगल क्या है 78, तो 78 पेपर 2 है तो आप कैलकुलेटर इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। तो 78 डिग्रीज अपॉन द टोटल एंगल मल्टीप्लाई बाय टोटल फ्रीक्वेंसी, तो आपके पास आ जाएगा 65, सही है। तो येलो वाले हैं 90, ब्लू वाले हैं 65। वो पूछ रहे हैं हाउ मेनी मोर चिल्ड्रन आंसर्ड येलो देन आंसर्ड ब्लू, सही है। कि येलो जितने बच्चों ने येलो आंसर किया है वो ब्लू वालों से कितने ज्यादा हैं, यानी कि येलो और ब्लू का डिफरेंस मांग रहे हैं ना। तो 90 माइनस 65 करेंगे, आंसर आ जाएगा 25। तो ये आपका आंसर आ गया, सही जी। ये पाए चार्ट्स के हमारे सारे सवाल मुकम्मल हुए यहाँ पे। अब जरा पिक्टोग्राम्स की बात कर लेते हैं। पिक्टोग्राम्स भी एक डेटा रिप्रेजेंट करने का ही तरीका है, सही है। अ चार्ट दैट यूजेस पिक्चर्स और सिंबल्स टू रिप्रेजेंट डेटा वैल्यूज। क्या मतलब हुआ इस बात का, इस एग्जाम्पल क्वेश्चन से समझते हैं। हमारे पास कुछ फ्रूट्स का डेटा गिवन है, सही है जी। 2 वैल्यूज यहाँ पर मिसिंग है, 2 वैल्यूज यहाँ पर मिसिंग है, ठीक है। अब हमें पहले तो ये बताना पड़ेगा कि बनाना जो है वो कितने हैं और मेलन्स जो हैं वो कितने हैं। एक की गिवन है यहाँ पे, वो कह रहा है भाई एक सर्कल रिप्रेजेंट कर रहा है 4 पीपल, सही है। एक सर्कल कितने पीपल रिप्रेजेंट कर रहा है 4 पीपल। तो बनाना के आगे 3 सर्कल बने हुए हैं, ये 4 ये 4 ये 4, तो कितना हो गया 12, बनाना की वैल्यू 12। मेलन्स के आगे एक फुल सर्कल बना हुआ है और एक सर्कल बना हुआ है जिसका एक पीस मिसिंग है,
सही है। देखें अगर हमारे पास एक फुल सर्कल 4 लोगों को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसका मतलब ये है कि 4 हिस्सों में ये बटा हुआ है और हर पार्ट जो है वो एक पीपल को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो अगर मैं इसमें से एक पार्ट हटा दूं और इसको मैं यूं बना दूं, सॉरी, अगर फॉर एग्जांपल इसमें से मैं एक पार्ट हटा दूं और इसको मैं यूं बना दूं, तो ये कितने पीपल हो गए? ये 3 लोग हो गए। सही है जी। तो एक 4 लोगों को रिप्रेजेंट कर रहा है, एक 3, तो ये कितने हो गए टोटल? 7। तो ये आ गया 7। सही है जी। ये आपके पास बेसिकली पिक्टोग्राम था, आपने वैल्यूज बतानी थी। अब आपके पास एप्पल और ऑरेंज की वैल्यूज दी हुई हैं और आपको पिक्टोग्राम बनाना है। तो एप्पल के लिए तो बड़ा आसान है कि अगर 8 है, एक सर्कल 4 को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो 8 के लिए कितने सर्कल बनेंगे? 2 सर्कल्स। 8 के लिए कितने सर्कल्स बन जाएंगे? 2 सर्कल्स। ये बन गए। सही है। 4 4 टोटल हो गया 8। अच्छा, ऑरेंजेस में है 5 पीपल, तो एक सर्कल बनाऊंगा, ये हो गए 4 लोग, और अब एक और बनाना है। तो एक और बनाने के लिए क्या करूंगा कि एक छोटा सा पीस बनाना पड़ेगा। ये क्या बता रहा है? ये एक पीपल को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये टोटल कितने हो गए? 5 हो। तो बेसिकली पिक्टोग्राम यही है बस। सही है जी। अब जरा इसके पास पेपर देखते हैं। पास पेपर में एक ही सवाल है, यही वाला जो मैंने करा दिया। सही है, इसी सवाल को पूरा कर लेते हैं और सही से पढ़ के कर लेते हैं। सवाल ये कह रहा है कि आशा आस्क्ड अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स अबाउट देयर फेवरेट फ्रूट, द टेबल एंड द पिक्टोग्राम शोज सम ऑफ द रिजल्ट्स।